इतना समझाने बुझाने के पश्चात भी मुख भावों को समझने वाले तत्वज्ञानी महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र के मुखमंडल पर सकारात्मक भाव परिलक्षित होते हुए नहीं देखे। कोई उत्साहवर्धक भाव न देखकर विदुर को निराशा हुई, पर धृतराष्ट्र के मुखमंडल पर चलने वाली असमंज की आंधी साफ परिलक्षित हो रही थी। अतः गर्म लोहे पर अंतिम चोट करने के उद्देश्य से विदुर ने धर्म नीति बताते हुए धृतराष्ट्र को मनुस्मृति का उद्धरण दिया। विदुर जी कहते हैं, हे विचित्र वीर्य के पुत्र, राजाओं के राजा धृतराष्ट्र, स्वयंभू मनु के विश्व में 17 प्रकार के मूर्ख गिनाए हैं। जो आकाश वायु पर मुष्टि प्रहार करता है, जो न झुकाए जा सकने वाले इंद्रधनुष को झुकाना चाहता है, जो अग्राह्य सूर्य की किरणों को पकड़ना चाहता है, जो शासन के अयोग्य व्यक्ति पर शासन करता है, मर्यादा का उल्लंघन करके जो संतुष्टि का अनुभव करता है, जो शत्रु की सेवा करता है, जो रक्षा के योग्य स्त्री की रक्षा न कर उसमें अपना कल्याण देखता है, याचना करने के अयोग्य व्यक्ति से जो याचना करता है तथा अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा करता है, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होकर भी जो नीच कर्मों को करता है, दुर्बल होते हुए भी जो बलवान से शत्रुता करता है, श्रद्धाहीन व्यक्ति को जो उपदेश देता है, शास्त्र निषिद्ध वस्तु की जो कामना करता है, ऐसा श्वसुर जो अपनी पुत्र वधू से परिहास पसंद करता है और उसके साथ एकांतवास करके भी समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, जो पर स्त्रीगामी है, आवश्यकता से अधिक जो स्त्री की निंदा करता है, किसी की अमानत धरोहर को पी जाना चाहता है, मांगे जाने पर किसी को डींग मारकर वस्तु देता है और असत्य को सत्य सिद्ध करने का प्रयास करता है, जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यही धर्म है। कपटी के साथ कपट और सज्जन व्यक्ति के साथ सज्जनता का व्यवहार ही करना चाहिए। व्यक्ति के रूप को वृद्धावस्था, धैर्य को आशा, प्राणों को मृत्यु, धर्म कार्यों या पुण्यों को निंदा, लज्जा को काम, आचार विचार को दुर्जनों की सेवा, लक्ष्मी को क्रोध तथा अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। धृतराष्ट्र ने कहा, जब सभी वेदों में पुरुष को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है तो वह किस कारण से अपनी पूर्ण आयु को नहीं पाता? विदुर जी बोले, हे राजन, अत्यंत अभिमान, कटु वचन, त्याग का अभाव, क्रोध, स्वार्थ, केवल अपना ही उदर भरने की इच्छा और मित्रों से भी बैर भाव रखना, ये 6 बातें तीक्ष्ण खड़ग की भांति मनुष्यों की आयु को काट देती हैं। अतः ऐसा प्रयास कीजिए कि इन खड़गों द्वारा आपका हनन न हो, इसी से आपका कल्याण संभव है। हे भरतवंशज, अपने पर विश्वास करने वाले पुरुष की स्त्री से जो व्यक्ति समागम करता है, गुरु पत्नी से संभोग करता है, ब्राह्मण होते हुए भी शूद्रा से विवाह करता है, मद्य सेवी है, अपने बुजुर्गों पर हुक्म चलाता है, दूसरों की आजीविका व्यवसाय को छीनने या हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, ब्राह्मणों से व्यर्थ ही काम लेता है, शरणागत की हत्या करता है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान हैं। इनकी संगति हो जाने पर प्रायश्चित करें, ये वेदों की आज्ञा है। अपने से बड़ों की आज्ञा मानने वाला, नीतिज्ञ, दानी, अतिथि को भोजन कराने के बाद शेष अन्न को ग्रहण करने वाला, किसी की हिंसा न करने वाला, अनर्थकारी कार्यों से दूर रहने वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी तथा कोमल स्वभाव वाला, विनम्र और सज्जन विद्वान व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहज में ही मिल सकते हैं, किंतु जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं। जो धर्म का आश्रय लेकर तथा स्वामी को प्रिय लगेगा या अप्रिय, इसका विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हितकारी बात कहता है, उसी से राजा को सच्ची सहायता मिलती है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का त्याग कर देना चाहिए, ग्राम की रक्षा के लिए एक कुल का, जनपद के लिए एक ग्राम का, किंतु आत्म कल्याण के लिए पूरी पृथ्वी का त्याग भी कर देना चाहिए। आपत्ति काल के लिए धन से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु विषम संकट आ पड़ने पर स्त्री और धन दोनों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भी द्यूत क्रीड़ा से मनुष्यों में शत्रुता उत्पन्न हुई है, अतः बुद्धिमान व्यक्ति को विनोद के लिए भी कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। अपनी बात कहते कहते विदुर का आक्रोश और बढ़ जाता है, अतः राजमर्यादा का थोड़ा सा उल्लंघन कर कठोर किंतु सत्य बात भी कह ही देते हैं। हे नरेंद्र, मोर के समान सुंदर तथा अद्भुत पंखों वाले पांडवों को आप कौवे रूपी दुर्योधन के हाथों पराजित कराते हैं। सिंह को छोड़कर आप गीदड़ों की रक्षा करना चाहते हैं। समय आने पर इसके लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। हे तात, जो स्वामी अपने उपकार में लगे हुए सेवक के प्रति कभी क्रोध नहीं करता, सेवक भी उस स्वामी का विश्वास करते हैं और आपत्ति आने पर कभी उसका साथ नहीं छोड़ते।
अपने सेवकों की आजीविका को क्षति पहुंचाकर अधिक धन संग्रह की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ऐसे स्वामी को सेवक त्याग देते हैं। आजीविका रहित मंत्री कितने भी प्रिय क्यों न हों, स्वामी के विरुद्ध हो जाते हैं। पहले कर्तव्य, आय व्यय तथा उचित वेतन का निर्णय करना चाहिए, फिर सुयोग्य सहायकों की नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि कठिन से कठिन कार्य भी सहायकों द्वारा साध्य होते हैं। जो सेवक स्वामी के अभिप्राय को समझकर आलस्य रहित हो समस्त कार्यों को पूरा करता है, हितकारी बात कहता है, संजन और राजा की शक्ति को जानने वाला है, स्वामी को ऐसे सेवक को अपने समान ही समझकर उस पर सदा कृपा करनी चाहिए। आज्ञा प्राप्त हो जाने पर भी जो स्वामी की बात का आदर नहीं करता, किसी कार्य में लगा दिए जाने पर बीच में किसी अन्य कार्य को करने का आदेश मानने से इनकार करता है, अपनी बुद्धि पर गर्व करने और प्रतिकूल बोलने वाले उस सेवक को तुरंत ही त्याग देना चाहिए। विद्वानों के अनुसार दूत बनने के योग्य व्यक्ति में इन 8 गुणों का होना अनिवार्य है। जो ढीठ ना हो, जो कार्य करने में सक्षम हो, जो शीघ्र किए जाने वाले कार्य में विलंब न करे, दयालु हो, जिसका स्वभाव विनम्र हो, जिसका कोई भेद न ले सके, जिसे जाति संबंधी कोई रोग ना हो तथा जो प्रियभाषी हो। सावधान मनुष्य विश्वास करके सायंकाल में कभी किसी दूसरे अविश्वस्त मनुष्य के घर न जाए, रात में छिपकर चौराले पर न खड़ा हो और राजा जिस स्त्री को ग्रहण करना चाहता हो उसे प्राप्त करने का यत्न करे। दुष्ट सहायकों वाला राजा जब बहुत लोगों के साथ मंत्रणा समिति में बैठकर सलाह ले रहा हो, उस समय उसकी बात का खंडन न करें। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता ऐसा भी न कहे, अपितु कोई युक्ति संगत बहाना बनाकर वहां से हट जाए। बहुत दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, राजकर्मचारी, पुत्र तथा भाई, छोटे बच्चों वाली विधवा, सैनिक तथा अधिकारों से हटाए गए व्यक्ति से बुद्धिमान व्यक्ति को लेन देन नहीं रखना चाहिए। ये 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं: बुद्धिमानी, कुलीनता, शास्त्र ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, पराक्रम, मितभाषिता, यथाशक्ति दान देना तथा किए गए उपकार को मानना। हे तात, किंतु राजा द्वारा सत्कार सम्मान प्राप्त होना, यह अकेला ही गुण ऊपर बताए 8 गुणों से कहीं अधिक यश को बढ़ाने वाला होता है। नित्य स्नान करने वाले व्यक्ति में बल, रूप, स्वर की शुद्धता, रंग का निखरा होना, कोमलता, सुगंधी, पवित्रता, शोभा, सुकुमारता तथा सुंदर स्त्रियों की प्राप्ति, ये 10 गुण वास करते हैं। उचित मात्रा में भोजन करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित 6 गुण प्राप्त होते हैं: स्वाध्य, बल, आयु, सुख, सुंदर व गुणवान संतान आदि तो प्राप्त होते ही हैं, तथा यह बहुत खाने वाला है ऐसा कहकर उस पर आक्षेप नहीं करते। निकम्मे, बहुभोजी, द्वेष रखने वाला, दिखावटी बातें करने वाला, निर्दयी, देश काल के ज्ञान से हीन, निंदित वेश धारण करने वाला, इन 7 को अपने घर में कभी आश्रय नहीं देना चाहिए। कृपण, निंदक, मूर्ख, जंगली, धूर्त, नीच का सम्मान करने वाला, क्रूर, जिसने अपनों से बिगाड़ ली हो, तथा कृतघ्न, इन 9 प्रकार के लोगों से बहुत जरूरत होने पर भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। शत्रु, आलसी, असत्यभाषी, श्रद्धा भक्ति में जिसकी दृढ़ता न हो, स्नेहहीन तथा स्वयं को ही सर्वाधिक चतुर मानने वाला, इन 6 प्रकार के नीच पुरुषों की कमी सेवा नहीं करनी चाहिए। धन के द्वारा सहायक मिलते हैं तथा सहायकों द्वारा धन प्राप्त होता है, अतः धन व सहायक ये 2 एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के अभाव में इन दोनों को ही संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। मनुष्य को चाहिए कि पुत्रों को अपने कर्जों के भार से मुक्त करके उनकी आजीविका का उचित प्रबंध कर दे। इसी प्रकार समस्त कुमारी पुत्रियों को भी उचित पतियों को सौंप दे, तब मुनि बनने की इच्छा करे। जो संपूर्ण प्राणियों का कल्याण तथा अपने को सुख देने वाले सभी कार्य ईश्वर को अर्पण करने के विचार के साथ करे, संपूर्ण सिद्धियों का यही मूल मंत्र है। जिसमें आगे बढ़ने की शक्ति है, प्रभाव है, तेज और बल है, तथा जो इरादे का पक्का और परिश्रमी है। ऐसे व्यक्ति को अपनी आजीविका के संबंध में कभी भय नहीं होता। पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष हैं, उन पर दृष्टि डालिए। उनसे संग्राम छिड़ जाने पर इंद्र आदि देवताओं को भी कष्ट उठाना पड़ेगा। इसके सिवा पुत्रों के साथ वैर, नित्य उद्वेगपूर्ण जीवन, कीर्ति का नाश और शत्रुओं का आनंद होगा। हे राजन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, आप और युधिष्ठिर आदि का अत्यधिक कुपित हो जाना पूरे विश्व को उसी भांति नष्ट कर सकता है, जैसे धूत केतु तिरछा चलता हुआ समस्त लोकों के नाश का कारण बन जाता है।
आपके 100 पुत्र, कर्ण और 5 पांडव, ये सब मिलकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर राज्य कर सकते हैं। हे राजेंद्र, आपके दुर्योधन आदि पुत्र वन की भांति हैं और पांडुपुत्र उस वन में रहने वाले बाघ के समान हैं। अतः आप बाघ्र सहित इस वन को न काटिए और न ही वन से बाघों को निकालिए। व्याघ्रों के बिना वनों की रक्षा नहीं हो सकती और वन के बिना व्याघ्र नहीं रह सकते, क्योंकि व्याघ्र वन की रक्षा करते हैं और वन व्याघ्रों की। पापी दुष्ट मनुष्य दूसरों के सद्गुणों को जानने की वैसी चेष्टा नहीं करते जैसी कि दूसरों के दुर्गुणों को जानने की। श्रेष्ठ अर्थ की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य को प्रारंभ में ही धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता। जिसकी बुद्धि पाप से हटाकर कल्याण में लगा दी गई है, उसने संसार में जो भी प्रकृति और विकृति है उन सबको जान लिया है। धर्म, अर्थ तथा काम को जो समय के अनुसार सेवन करता है, उसे इस लोक तथा परलोक दोनों में ही धर्म, अर्थ तथा काम को प्राप्त करता है। क्रोध तथा प्रसन्नता के उठे हुए आवेग को जो व्यक्ति रोक लेता है और दुख में भी धैर्य नहीं खोता, हे राजन, वही लक्ष्मी का पात्र होता है। हे राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्य में 5 प्रकार के बल होते हैं, इसे सुनिए। प्रथम तो है बाहुबल, परंतु यह सबसे निम्न स्तर का है। श्रेष्ठ मंत्रियों का मिल जाना दूसरा बल है। तीसरा बल मनीषियों ने धन का बताया है, जो परंपरागत रूप से मनुष्य को प्राप्त होने वाला स्वाभाविक बल है। वह चौथा बल कुटुंब या बांधवों का बल है। पांचवा और सर्वश्रेष्ठ बल बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि बल से उपरोक्त चारों बल प्राप्त हो जाते हैं। दूसरों को भारी हानि पहुंचाने में सक्षम व्यक्ति से बैर ठानकर ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए कि मैं तो उससे बहुत दूर हूं, अतः वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है। स्त्रियों का, राजाओं का, सांपों का, पढ़े हुए पाठ का, समर्थ व्यक्ति का, शत्रु का, भोग का तथा आयु का पूर्ण विश्वास कोई भी विद्वान व्यक्ति नहीं करता। बुद्धि के बाण से घायल हुए मनुष्य के लिए वैद्य, औषधि, हवन आदि धर्म कार्य, मंत्र, मांगलिक कार्य, अथर्ववेद में वर्णित प्रयोग तथा सिद्ध की गई जड़ी बूटियां भी कारगर नहीं होते। हे भारत, सर्प, अग्नि, सिंह और अपने कुल के पुत्र का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेजस्वी होते हैं। जिस अग्नि को विश्व में अत्यंत तेजस्वी कहा जाता है, वह काष्ठ में छिपी रहती है, किंतु उस काष्ठ को तब तक नहीं जलाती जब तक उसे प्रज्वलित नहीं किया जाता। वही अग्नि यदि काष्ठ में मद कर उद्दीप्त कर दी जाती है, तो वह अपने तेज से उस काष्ठ को, जंगल तथा दूसरी वस्तुओं को भी जल्दी ही जला डालती है। इस प्रकार अपने कुल में उत्पन्न वे अग्नि के समान तेजस्वी पांडव क्षमा भाव से युक्त और विकार शून्य हो काष्ठ में छिपी अग्नि की तरह शांत भाव से स्थित हैं। न नरेश, आप और आपके पुत्र एक लता की भांति हैं और पांडु पुत्र विशाल शाल वृक्ष की भांति हैं। लता बिना दृढ़ वृक्ष का अवलंब लिए विकसित नहीं हो सकती, उसे वृक्ष का आश्रय लेना ही पड़ता है। आपको भी पांडवों का सहारा लेना होगा। राजन, आपके पुत्रों को वन और पांडवों को उसके भीतर रहने वाले सिंह समझिए। तात, सिंह से सूना हो जाने पर वन नष्ट हो जाता है और वन के बिना सिंह भी नष्ट हो जाते हैं।